हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम राग बागेश्वरी, राग मालकोस, राग भैरव तीनों रागों के बारे में समझेंगे। इनका परिचय समझेंगे, इनकी आरोह अवरोह पकड़ कैसे लर्न करनी है, पूरा परिचय कैसे लर्न करना है, इनके स्वर क्या होते हैं। क्योंकि आपको जब तीनों रागों के बारे में पता होगा तभी आप स्वर लिपि बना पाओगे। पहले इन रागों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लर्न कैसे करने हैं। वैसे तो मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है राग बागेश्वरी की परिचय की अलग, मालकोस की अलग, राग भैरव की अलग। तो मैं आज एक वीडियो में तीनों रागों के बारे में बता रहा हूँ। अभी देखो, सबसे पहले थाट होती है, किसी ना किसी थाट से उत्पन्न है तीनों राग। कुछ चीजें रागों में ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें समझने की हैं। थाट आपको इन तीनों रागों की पता होने चाहिए। थाट राग बागेश्वरी की काफी है। राग मालकोस की, राग मालकोस की थाट कौन सी है? राग मालकोस की थाट है भैरवी। और राग भैरव की भैरव ही थाट है। भैरव और भैरवी में भी बहुत डिफरेंस है। कई बच्चे भैरव को ही भैरवी बना देते हैं। मालकोस में तो आपको भैरवी थाट लिखनी है। राग मालकोस भैरवी थाट से जन्य राग है। राग भैरव भैरव थाट से ही जन्य राग है। बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा लर्न करने का। इसके बाद आ जाती है आपकी जाति। देखो, रागों में थाट होती है, जाति होती है, स्वर होते हैं। वादी स्वर होता है, फिर इसके बाद वादी स्वर, और फिर होता है संवादी स्वर। संवादी स्वर, फिर वर्जित स्वर आ जाता है, गायन समय आ जाता है। तो ये बेसिक सी चीजें बस यही पता होनी चाहिए। फिर आरोह अवरोह पकड़ इसके बाद आ जाती है। राग बागेश्वरी काफी थाट से जन्य राग है। आपने थाट पढ़ी होंगी, +1 क्लास में आपका टॉपिक है थाट का। अगर नहीं पढ़ी तो एक बार वीडियो देखना, चैनल पर वीडियो है +1 की प्लेलिस्ट में। देखो, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सी सरगम पता होनी चाहिए आपको। सा रे गा मा पा धा नी और सा। ये स्वर तो सभी को याद होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। और इसका अपोजिट अवरोह करेंगे तो सा नी धा पा मा गा रे सा। इस सा से स्टार्ट होएगा, फिर उल्टा। अब आपको कोमल का साइन भी पता होगा क्या होता है। कोमल स्वर रे गा धा नी, ये 4 स्वर ऐसे होते हैं जो कोमल होते हैं, और इनके नीचे ये लेटी रेखा आती है, इनका कोमल स्वरों का साइन होता है पहचानने का। और एक होता है तीव्र स्वर, सिर्फ माँ होता है वो, माँ के ऊपर खड़ी रेखा जाती है, होता है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर होता है। सा और पा ऐसे स्वर होते हैं जो ना तो कोमल होते हैं ना तीव्र होते हैं, ये अचल स्वर हैं। अब 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल, 1 तीव्र, टोटल 12 स्वर हो गए। जैसे यहाँ पर लिखे है ना, सारे गामा पा धनी, यहाँ तक, ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, 7 शुद्ध, 4 कोमल और माँ तीव्र। अगर किसी स्वर के, इनमें से किसी भी स्वर के नीचे डोट है, चाहे वो कोमल स्वर है, तीव्र स्वर है, शुद्ध स्वर है, किसी के भी नीचे डोट है तो वो होता है मंदर सप्तक का स्वर। मैंने सप्तक की वीडियो अलग से डाली हुई है, दोबारा मैं इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। वैसे इनमें से जिस भी स्वर के ऊपर डोट होती है, जैसे इस स्वर के ऊपर डोट है तो ये तार सप्तक का स्वर है। सारे गामा पा धा नी सा, इधर तार सप्तक स्टार्ट हो जाता है, इससे इधर चलोगे तो उल्टे की तरफ नी धा पा मा गा रे सा, इधर मंदर सप्तक के स्वर आ जाते हैं। ये 7 स्वर हैं। ये तार सप्तक का स्वर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो इसको इंक्लूड करके 8 स्वर हो गए हैं। तो देखो, राग बागेश्वरी काफी थाट का राग है। तो काफी थाट से हमें ये पता लग रहा है कि इसमें गा और नी स्वर कोमल प्रयोग होंगे। तो ये जो ये शुद्ध स्वर हैं ये प्रयोग नहीं होंगे, इसमें गा और नी स्वर कोमल प्रयोग होंगे। दूसरा, राग बागेश्वरी का रूल ये कहता है कि इस राग के आरोह में रे और पा स्वर वर्जित हैं। तो जो ये रे है और ये पा स्वर है, ये हमें आरोह में वर्जित करना है। तो अगर आरोह में वर्जित है तो इसकी आरोह क्या बनेगी? अगर इन स्वरों को हम निकाल देंगे, रे और पा को, सा गा मा धा नी और सा, ये देखो गा और नी स्वर कोमल। और राग बागेश्वरी में अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो जब हम इसका अवरोह लिखेंगे तो पूरे 7 के 7 स्वर आएंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये देखो, इसकी आरोह बन गई और ये इसकी अवरोह बन गई। जैसे अब ये अवरोह है इसकी। लेकिन राग बागेश्वरी का रूल ये भी कहता है कि इसमें पा का वक्र रूप से प्रयोग होता है। हमने इसमें डायरेक्ट लिया ना, सा नी धा पा मा गा रे सा, सिंपल लिया है। तो हमें इसको कैसे लेना है? सा नी धा पा नहीं लेना, डायरेक्ट वक्र